ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीपरमात्मे नमः। अतः श्रीमद्भगवद्गीता अतः प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय, जिसको अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं, और दूसरा नाम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो हम इस वीडियो में शुरू के 3 श्लोक के बारे में बात करेंगे। पहले श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतयुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं द्रोणस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। पश्येतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहितं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में धृतराष्ट्र और संजय के बीच में वार्तालाप हो रही, बात हो रही है। भगवान कृष्ण जो उपदेश देने वाले हैं, जो बातचीत होने वाली है अर्जुन और भगवान कृष्ण के बारे में के बीच में, तो 3 लोग सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन डायरेक्टली सुन रहे हैं, और संजय सुन रहे हैं, दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, और धृतराष्ट्र को सुना भी रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ 3 ही लोग क्यों? तो कई लोग ये जवाब देते हैं कि भाई ऋषि व्यास ने सिर्फ संजय को वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था दिव्य दृष्टि का, कि वो धृतराष्ट्र को सुनाए। ठीक है, लॉजिकल है, लेकिन गांधारी भी तो थी, तो गांधारी को दिखा दे कि वो युद्ध भूमि युद्ध स्थल में चली गई है, वहीं पर रहती अपने बेटे के साथ, पर बहुत बाद में। तो लेकिन और भी थे, उनके मंत्रीगण थे। यूजुअली क्या होता है कि अगर किसी राज्य का, स्टेट का अगर वॉर हो रहा है, बैटल में है, तो पूरी मंत्रीगण बैठती है और विचार विमर्श करती है। पर यहाँ पर जो ऑथर हैं वेद व्यास जी ने, उन्होंने ऐसे क्यों लिखा कि एक बोल रहे हैं और 3 लोग सुन रहे हैं? सिर्फ 3, 4 क्यों नहीं? वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे जो श्लोक अभी चलने वाले हैं, इसको 3 प्रकार के लोग ही सुनने वाले हैं। पहला सतोगुण, दूसरा ऐसा इंसान जिसमें रजोगुण है, और तीसरा ऐसा इंसान जिसमें तमोगुण अधिक है। तो 3 प्रकार के गुण के ही लोग होते हैं, चौथा नहीं होता। इन्हीं में से लोग सुनेंगे ऐसे लोग जिनका तमोगुण एक्टिव ज़्यादा है, या रजोगुण ज़्यादा है, या सतोगुण ज़्यादा है, और इस पूरे नॉलेज को अपने हिसाब से वो समझेंगे, परसीव करेंगे। अगर कोई कहता है कि भाई मैंने जो समझा है यही ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ यही ठीक है, बाकी वो जो बता रहा है वो गलत है, तो ये ठीक नहीं है। हर कोई अपने गुण के हिसाब से समझ रहा है, क्योंकि ये पूरा भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे, तो यानी उनका रजोगुण एक्टिव हो गया था। संजय बिल्कुल शांत हो गए थे और वो कर्तव्य में आ गए थे कि भाई मैं तो निष्काम कर्म करूंगा, तो सतगुण में आ गए थे। धृतराष्ट्र उनकी बातों को सुनकर और नेगेटिव हो गए थे, तो वो तमोगुण को सुन के था। तो यहाँ पर संजय और धृतराष्ट्र के बीच में बात हो रही है। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में युद्ध होने वाला है, धर्म क्षेत्र युद्ध स्थल में क्या हो रहा है वहाँ पर? तो धर्म क्षेत्र
और कुरुक्षेत्र बोला। कुरुक्षेत्र इसलिए बोला कि कुरुक्षेत्र जो एरिया है, ये हरियाणा में एक जगह है, वहाँ कुरुक्षेत्र आज भी उसी का नाम है, तो वहाँ पर युद्ध हुआ था। धर्म क्षेत्र इसलिए बोला गया है कि दोनों को लगता है कि दोनों धर्म के पक्ष में हैं। कौरवों को लगता है कि हम सही हैं और पांडवों को लगता है कि हम सही हैं, और इनफैक्ट उस टाइम कई राजाओं को लगता था कि दुर्योधन ही सही है। दुर्योधन का स्टैंड ये था कि मेरे पिताजी राजा नहीं बन पाए, लेकिन मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, मैं राजा बनूंगा, क्योंकि मैं कुरुपुत्र हूँ, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वो कुरु थे, तो इसलिए कुरुवंशी बोलते थे इनको। तो अगर मेरे पिताजी बन भी नहीं पाए तो मैं कुरुवंशी का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, मुझे ही राजा बनना चाहिए। और पांडवों का स्टैंड ये था कि जो लायक है वही राजा बनेगा, पहला जो उस टाइम का जो लॉ था। और दूसरा, पांडव इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि पांडु उनके फादर थे, तो उनका हक था। कौरवों का स्टैंड ये था, कहना ये था कि भाई जो पांडु थे वो उनके जैविक पिता नहीं थे, पांडवों के जेनेटिकल फादर नहीं थे। जो पांडव थे वो देवता पुत्र थे या ऋषि पुत्र थे, ये चर्चा का विषय है। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई आप तो फैमिली में हो ही नहीं, क्योंकि अगर आप देवताओं के पुत्र हो या ऋषि पुत्र हो तो आप कुरुवंश से बाहर ही हो गए। जब कुरुवंश में हो ही नहीं तो फिर आप कैसे बन सकते हो राजा? तो आप तो फालतू मांगे, हमसे राजा मांग रहे हो। तो ये गुत्थम गुत्था थी उस टाइम पर। तो कई लोग समझ रहे थे कि भाई कौरव सही है क्योंकि भाई कुरुवंशी है, और धृतराष्ट्र नहीं बन पा राजा तो वो भी दुर्योधन का बनना बनता ही है। और पांडवों के साथ जो राजा थे उनका कहना ये था कि जो पांडव है उनके पिता पांडु राजा थे, और जो पांडव है वो धर्म के साथ थे। तो ये इस बात पर लड़ाई चल रही थी। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि भाई जो मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र जो खड़े हो गए वहाँ पर युद्ध स्थल में, अब क्या करने वाले हैं वो वहाँ पर? तो संजय बोल रहे हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की वीर रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो 7:1 7:11 का रेशो था, मतलब कि जो पांडवों की जो सेना थी वो 7 और कौरव की सेना थी 11, मतलब कि इतना रेशो था, इतना फ़र्क था। अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं, जो कौरव के पास जो सेना थी उनमें टोटल सैनिक थे लगभग कुल मिलाकर 23,60,000 समथिंग कुछ, और जो पांडवों के पास जो सेना थी उनके पास थी सिर्फ 13 लाख के करीब करीब। तो कहाँ 23-24 लाख, कहाँ पर सिर्फ 12-13 लाख की सेना। तो पांडवों की सेना छोटी थी और योद्धाओं के हिसाब से भी कमज़ोर थी। तो जो दुर्योधन थे बहुत ही कॉन्फिडेंट थे अपने जीत को लेकर, और मेरे पास भाई बड़ी सेना है। तो अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, बिकॉज ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि भाई हम तो जीतेंगे जीतेंगे, हमारी सेना बहुत बड़ी है और ज़्यादा लायक भी हमारे पास। हमें 11 वीरसेना में फाइट करना आता, बल्कि पांडवों को 11 वीरसेना फाइट करना भी नहीं आता। तो वो आगे कह रहे हैं, दुर्योधन कह रहे हैं अपने आचार्य से, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कौशल तरीके से व्यवस्थित किया है। द्रुपद के जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, द्रुपद के और ही बेटे थे, उनमें सबसे छोटे ये थे, वो पांडवों के सेनापति थे और उन्होंने पूरी वीरसेना बनाई थी। तो वो वीरसेना देख कर दुर्योधन हंस पड़ा और बोला कि भाई ये तो बच्चों वाला खेल है, जो ये बनाया है ये तो कोई भी तोड़ डाले। हमारे पास जो वीरसेना वो तोड़ नहीं सकता, पर हम तो तुम्हारी वीरसेना तोड़ देंगे आराम से। और वो आचार्य को वो थोड़ा सा ताने मारे थे कि भाई जो बच्चा कल तुमसे सीख के गया था, युद्ध कला युद्ध कौशल सीख के गया था, आज वो तुम्हारे ही सामने तुम्हारे अगेंस्ट में खड़ा है वही वीरसेना लेकर। तो वो ताना ही मार रहा है कि जिसको तुमने सिखाया वही तुम्हारे सामने खड़ा था, तुमने क्यों सिखाया? क्योंकि द्रुपद और द्रोण की फाइट थी, बैटल थी, आपस में उनके खींचातानी थी। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो द्रोण ने द्रुपद को इंसल्ट किया था, तो द्रुपद ने कसम खाई थी कि मैं एक ऐसा योद्धा
अपना बेटा करूँगा जो द्रोण के मृत्यु कारण बनेगा। आज और वही बेटा जब हुआ तो द्रुपद ने द्रोण के पास ही भेजा कि जाके युद्ध कला सीखो, क्योंकि द्रोण से और कोई बेहतर था नहीं उस वक्त, बेहतरीन गुरु। परशुराम जी थे पर परशुराम जी क्षत्रियों को सिखाते नहीं थे, तो वही बच्चा जो द्रोण सीखा अब द्रोण के सामने आ गया और वो वीर सुनने लेके खड़ा है। तो वो ताना ही मार रहा है और हंसते हुए बोल भी रहा है कि देख लो, जो जिनको आपने सिखाया वही तो आपके सामने खड़े हैं। तो अभी इन 3 श्लोक में अभी हम यही बात करने वाले हैं, पर एक बात सोचने वाली है जिसमें विचार किया जा सकता है कि धृतराष्ट्र को हमने शुरू से सुना है और टीवी में देखा कि अंधे हैं। अगर वो अंधे हैं तो उनको बचपन से ही राजा बनने की एजुकेशन क्यों दी गई? नॉर्मल एजुकेशन तो होती नहीं है, वह राजा बनने की एजुकेशन अलग ही होती है। बड़े होने के बाद उनको बोला भाई अब राजा नहीं बन सकते क्योंकि आप अंधे हो। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। क्या उनको नहीं मालूम था कि राजा बन सकते हो? उनको भी तो मालूम था, और जो बाकी लोग थे उनको भी मालूम था। तो क्यों दिया गया उनको एजुकेशन राजा बनने के लिए? सोचने वाली बात है कि क्या वो असली में ही अंधे थे, फिजिकली अंधे थे, आंखें नेत्र खराब थी? क्या वो आध्यात्मिक तौर पर अंधे थे? उनकी जो शादी हुई हुई गांधारी से, गांधार की राजकुमारी थी और वो शिव भक्तनी थी। शिव भक्तनी क्यों थी? विष्णु की भक्त हो सकते थे, गणेश जी की भक्त, माँ दुर्गा की भक्त। शिव भक्तनी इसलिए दिखाई गई है कि शिव जो है वो चेतना का स्रोत है, संपूर्ण चेतना, प्योर चेतना, शुद्ध चेतना का स्रोत है। चेतना का अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जागरूक, मतलब कि आप अवेयर हैं हर चीज़ के बारे में, अपने खुद के थॉट के बारे में, अपने खुद के इमोशंस के बारे में आप जागरूक हैं। और यहाँ पर धृतराज जो थे वो जागरूक नहीं थे, वो आध्यात्मिक अंधे थे। तो उनको एक ऐसी वाइफ होनी चाहिए थी उनके लिए जो जागरूक हो, जो उनको सही रास्ता दिखाए। लेकिन गांधारी ने खुद ही अपने आंखों में पट्टी बांध ली। टीवी में तो हमने ऐसे देखा कि उन्होंने आंखों में पट्टी बांध ली, और हमको भी वही समझ में आता है। तो आंखों में पट्टी बांध ली तो क्या ऑथर जो है, जो वेद व्यास जी, वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने भी अपनी समझ में पट्टी बांध ली? ये एक चर्चा का विषय है, इस बारे में बातें होनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि इस बारे में और कुछ टिप्पणी दे सकते हैं, वो इनपुट दे सकते हैं, डाल सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें। अगले वीडियो में हम श्लोक 4, 5 और 6 को कवर करेंगे। हरिओम।